Hi everyone, welcome back to my channel guys. In today's video I am going to share this beautiful Pinterest inspired hand embroidery neck design. So without wasting your time, let's get started. So फ्रेंड्स, इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। एंड आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक का यूज कर सकते हैं लाइक सेंटून, जॉर्जेट एंड शिफॉन। यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यू कैन सी ये हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है। एंड यहाँ मैंने फैब्रिक की टोटल विड्थ 13 इंच ली है। लेंथ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल लेंथ 42 इंच पे मार्क किया है। यहाँ हम 42 इंच पे लेंथ की मार्किंग करते हुए लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बॉटम में हम 1 स्केल का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, जिससे हम बॉटम स्लिट्स को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। शोल्डर्स को हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे। एंड हिप लेंथ हम 21 इंच पे मार्क करके स्केल की हेल्प से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। आफ्टर दैट गाइस हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट का साइज हमारा जितना रहता है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। एंड जितना आता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करके मार्किंग करते हैं। सो यहाँ पे 12 इंच मैंने बस्ट साइज ली है, प्लस 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करते हुए 13 इंच पे मार्क किया है। वेस्ट के लिए यहाँ पे हमारा वेस्ट साइज 11 इंच है, प्लस 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करते हुए 12 इंच पे मार्क कर देंगे। एंड हिप के लिए यहाँ पे हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। 12 इंच हमारा हिप साइज प्लस 1 इंच मार्जिन। आफ्टर दैट गाइस हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्टली हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। एंड फ्रंट आर्म होल के लिए ½ इंच डीप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर के साइड से हम ½ इंच डीप देंगे, ½ इंच का डीप। एंड यहाँ नेक साइड से 2.5 इंच में मार्क करते हुए स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो फर्स्टली हम बैक आर्म होल की शेप कट करेंगे। एंड फ्रंट आर्म होल की शेप एज़ यूजुअल हम बाद में कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स आए हैं वहाँ पे हम कट्स डाल लेंगे। एंड आफ्टर डैट हम अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग करेंगे। एंड देन फ्रंट आर्म होल की शेप की कटिंग कर लेंगे। आफ्टर डैट हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली हम नेक विथ 3 इंच पे मार्क करेंगे। एंड नेक की लेंथ यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे नेक की। एंड देन हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एंड देन अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेप लिया है एंड इसकी विड्थ 2 इंच है। अब हम इस स्ट्रेप को अपने नेक के ऊपर रखते हुए पूरे ही राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने स्ट्रेप को नेक के साथ स्टिच कर लिया है। एंड देन हम इसमें कट्स डालेंगे। आफ्टर डैट गाइज हम अपने स्ट्रेप को बैक साइड पे फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड हैंड स्टिचिंग कर लेंगे पूरे में ही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यू कैन सी यहाँ पे हमने हैंड स्टिचिंग की है। अब हम अपने शोल्डर्स पे डिज़ाइन डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आयरन पेपर लिया है। एंड इसकी विड्थ 4 इंच है। एंड इसकी टोटल लेंथ यहाँ पे मैंने 12 इंच ली हुई है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। एंड अगेन हम सेंटर से इसे 1 टाइम और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। एंड देन हम इसकी मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली हम ओपन साइड में ऊपर की तरफ 0.1 के अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे इस यहाँ पे। एंड देन हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी टोटल लेंथ 3.5 इंच पे मार्क की है। एंड यहाँ पे हम इसकी विड्थ ½ इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे हम ½ इंच पे इसकी विड्थ मार्क करते हुए इसे ड्रॉप शेप दे देंगे। एंड देन हम 0.2 के अकॉर्डिंगली मार्जिन देते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एंड देन हम इसी के अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे पेपर। सो अगेन हम सेकंड साइड वाली लाइनिंग को भी कट कर लेंगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हमारा 2 पैटर्न कट के रेडी हो चुका है। यू कैन सी यहाँ पे हमने दोनों ही पैटर्न को कट कर लिया है। अब हम इसे फैब्रिक के साथ आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अपने फैब्रिक के साथ आयरन करके फिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी पैटर्न को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी हमने दोनों ही पैटर्न को स्टिच कर लिया है फैब्रिक के साथ। अब हम अपने कुर्ती के शोल्डर्स पे इस पैटर्न को अटैच करेंगे। सो यहाँ पे मैंने राइट साइड पे कुर्ती को रखा है एंड इसके ऊपर हम अपने पैटर्न को इस तरीके से मैच करेंगे शोल्डर से। एंड शोल्डर आर्म होल के साइड में हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए फैब्रिक को पिन अप कर लेंगे। अदर साइड भी हम सेम प्रोसेस में पैटर्न को रख के पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने पैटर्न को रखना है एंड साइड में हम 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 टाइम स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है एंड अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक में से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हम दोनों ही पैटर्न्स को कट कर लेंगे एंड देन हम इसमें छोटे छोटे से कट्स डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें इन दोनों ही साइड के शोल्डर्स में कट्स डाल लेने हैं एंड देन हम इसे फोल्ड करेंगे बैक साइड पे इस तरीके से। आयरन करके हम अपने पैटर्न को फिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपने पैटर्न को आयरन करके फिक्स कर लिया है एंड हमने हमारे पैटर्न को हैंड स्टिच करके सिक्योर भी कर लिया है एंड साथ ही हमने अपने बैक नेक की भी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइस यहाँ पे मैंने बैक नेक की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है एंड बैक नेक हमें सिंपली इसी तरीके से कट करनी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आफ्टर डैट हम शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे एंड देन हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर्स मैच करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने शोल्डर्स को स्टिच कर लिया है। यू कैन सी हमने दोनों ही साइड शोल्डर स्टिच कर लिया है। अब हम अपने नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो जिसके लिए यहाँ पे मैंने मटेरियल्स यूज़ किए हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के पर्ल्स यूज किए हैं एंड साथ ही मैंने स्मॉल साइज़ के भी पर्ल्स यूज किए हैं एंड गाइस साथ ही हमने यहाँ पे ड्रॉप शेप में बीड्स की भी यूजिंग की है। ये हमारा ड्रॉप शेप में बीड्स है। आफ्टर डैट गाइज यहाँ पे हमने गोल्डन कलर के सीक्वेंस यूज़ किए हैं। यू कैन सी ये हमारी सीक्वेंस है एंड देन हमने स्मॉल साइज के कट बीड्स भी यूज़ किए हैं। आफ्टर डैट गाइज यहाँ पे हमने लीफ सीक्वेंस का यूज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में होल है दोनों ही साइड पे एंड गाइज एंड में यहाँ पे हमने ग्लास बीड्स यूज़ किया है मीडियम साइज़ का। यू कैन सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे हमें अपनी कुर्ती को आरी स्टैंड पे फिक्स करना है एंड देन यहाँ पे मैंने नीडल लिया है, इसमें थ्रेड्स ऐड कर लिए हैं मैंने। तो फर्स्टली हम यहाँ पे अपने मीडियम साइज़ के पर्ल्स को ऐड करेंगे 1 बाय 1 एंड आफ्टर डैट यहाँ पे सीक्वेंस एंड स्मॉल साइज़ के कट बीड्स यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स फर्स्टली यहाँ पे मैंने नीडल टक करने के बाद पर्ल्स को ऐड किया है एंड देन यहाँ पे हम इसे सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। आफ्टर डैट हम अगेन नीडल को इन करेंगे एंड दूसरी साइड पे उसे टक करेंगे एंड यहाँ पे हम 1 सीक्वेंस एंड उसके बाद 1 कट बीड्स ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम कट बीड्स को साइड करते हुए सीक्वेंस के सेंटर से अगेन नीडल को इनसाइड की तरफ टक करेंगे। सो इस तरीके से हमारा पूरे ही नेक के सर्कल में हम अपने पर्ल्स एंड सीक्वेंस को ऐड करते जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने नेक के राउंड में अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लिया, यू कैन सी। एंड आफ्टर दैट गाइस, हम अपने शोल्डर्स पे सेम प्रोसेस में यही डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने शोल्डर के साइड में भी सेम प्रोसेस में सेम लाइन चलाई है। तो अब हम अपने नेक की आगे की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट बीट्स को लिया है एंड उसे साइड वे में नीडल को टक करेंगे एंड अगेन हम सेंटर में नीडल को टक करेंगे एंड अगेन हम कट बीट्स लेंगे एंड दूसरे साइड वे में करते हुए नीडल को टक कर देंगे। सो सेम प्रोसेस में हमें 2 लाइन क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम अगेन नीडल को सेंटर में टक करेंगे एंड अगेन हम कट बीट्स लेंगे एंड साइड वे में नीडल को टक कर देंगे लेते हुए इस तरीके से। एंड दूसरे साइड में हम सेम प्रोसेस में ही कट बीट्स को नीडल के साथ टक कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम सेंटर में एक कट बीट्स को लेते हुए टक करेंगे। तो यहाँ पे आप हमारे डिज़ाइनिंग की प्रोसेस देख सकते हैं। इस तरीके से हमें एक लीफ बना लेना है। अगेन हम कुछ दूरी पे एक नीडल को टक करेंगे एंड देन हम उसमें सीक्वेंस एंड 1 स्मॉल साइज के पॉल्स ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम पॉल्स को साइड करते हुए सीक्वेंस के सेंटर से नीडल को इनसाइड टक कर लेंगे एंड देन हम अगेन दूसरे साइड पे नीडल को टक करेंगे थोड़ी सी सेंटर में जाके छोड़ते हुए एंड यहाँ पे हम ड्रॉप शेप के बीड्स के साथ सीक्वेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ हम ड्रॉप शेप की बीड्स लेंगे एंड देन हम एक सीक्वेंस ऐड करेंगे इसमें इस तरीके से एंड देन हम इसे भी साइड वे में टक करेंगे। तो इस तरीके से हमें साइड वे में अपने ड्रॉप शेप के बीड्स को टक करना है। सो गाइस, अगेन हम नीडल को सेंटर में टक करेंगे एंड अगेन हम 1 बीड्स एंड 1 सीक्वेंस ऐड करते हुए साइड वे में नीडल को टक कर लेंगे। सो इस तरीके से हमें नीडल को साइड वे में टक कर लेना है एंड अगेन हम सेंटर में अपने नीडल को टक करेंगे एंड देन अगेन हम 1 बीड्स एंड 1 सीक्वेंस ऐड करते हुए सेंटर में टक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 1 लीफ रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 1 लीफ रेडी हो गया है। अगेन हम कुछ दूरी पे नीडल को टक करेंगे एंड 1 सीक्वेंस एंड 1 स्मॉल साइज के पॉल्स ऐड कर लेंगे। तो गाइस, इस तरीके से हमें अपने टोटली डिज़ाइन को पूरे ही सर्कल में क्रिएट करना है। तो आप किसी भी पर्ल्स या कट बीड्स या सीक्वेंस लीव्स के साथ अपनी डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा। आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिए हैं, लीफ साइज के सीक्वेंस एंड उसे अपने नीडल में टक कर लिया है एंड अगेन हम यहाँ पे 3 स्मॉल साइज के कट बीड्स लेंगे एंड दूसरे साइड के लीफ में टक करेंगे साइड वे में। तो हमें टोटली 3 बनाना है, 3 लीव्स एंड 3 ड्रॉप शेप के बीड्स ऐड करके। इस तरीके से हमें अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है एंड यू कैन सी दी फिनिशिंग। सेम प्रोसेस में हमने दूसरे साइड के शोल्डर्स को भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इसी प्रोसेस में अपने नेक की भी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे नेक एंड शोल्डर्स दोनों की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है एंड यू कैन सी दी फिनिशिंग। इसकी फिनिशिंग बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। एंड आफ्टर डैट गाइज, यहाँ पे हम अब साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे कि हम साइड में डिज़ाइनिंग करेंगे। सो यहाँ शोल्डर से लेके वेस्ट तक हम एक कर्व शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सो इसी सेम प्रोसेस में हम दूसरे साइड की भी ड्राइंग कर लेंगे। एंड गाइस, साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे साइड में 1.5 इंच का हमें मार्जिन छोड़ के अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। एंड अगेन हम दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस में कर्व शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इस कुर्ती की कटिंग डबल एक्सेल साइज़ पे की है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की मेज़रमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसी लाइन पे सेम ही प्रोसेस में हमें अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम ही प्रोसेस में अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। साइड में भी फर्स्टली हमने 1 लाइन सीक्वेंस एंड पर्ल्स के दिए हैं एंड उसके बाद हमने लीव्स की डिज़ाइनिंग की हुई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमारे नेक की एंड शोल्डर्स की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लग रही है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो एंड डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आफ्टर डैट गाइज, हम अपने साइड्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने कुर्ती को बैक साइड पे टर्न करेंगे इस तरीके से एंड हम अपने दोनों ही साइड को स्टिच कर लेंगे। आफ्टर डैट हम अपने साइड स्लिट्स को भी स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें साइड स्लिट्स को आप चाहें तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं एंड हैंड स्टिचिंग करेंगे। साथ ही गाइस, यहाँ पे मैंने अपने स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग बना ली है एंड स्लीव्स को हम नॉर्मली जैसे कट करते हैं वैसे ही यहाँ पे मैंने स्लीव्स कट किया है एंड देन हम इस पर डिज़ाइन कर लेंगे। सो आफ्टर डैट गाइस, हम स्लीव्स की फिटिंग करके इसे हम अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमारी कुर्ती एंड स्लीव्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने साइड स्लीव्स को हैंड स्टिचिंग किया है एंड आप भी हैंड स्टिचिंग ही करें, इससे हमारे कुर्ती की लुक अच्छी आएगी।
सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कुर्ती के बॉटम साइड में बीड्स की एक लेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पर्ल्स की बीड्स यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ 10 mm की बीड्स हैं एंड इसे हम अपने कुर्ती के बॉटम साइड में लगाएंगे। गाइस, यहाँ पे हम अपने नीडल में 4 लेयर की थ्रेड्स ऐड करेंगे, जिससे हमारी नीडल हमारी सिलाई स्ट्रॉन्ग हो। अब हम इसमें पर्ल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटली 13 पर्ल्स ऐड करेंगे एंड देन हम इसे 1.5 इंच के डिस्टेंस देते हुए स्टिच करेंगे। सो इस तरीके से हम पर्ल्स ऐड करेंगे एंड देन यहाँ 1.5 इंच की डिस्टेंस देते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ एक और स्टिचिंग करके लॉक कर लेंगे एंड अगेन हम इसमें 13 पर्ल्स ऐड करेंगे एंड देन 1.5 इंच पे डिस्टेंस देते हुए स्टिच करेंगे। सेम प्रोसेस में हमें पूरे ही बॉटम में स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है एंड डिज़ाइनिंग भी। सो आप यहाँ पे हमारी कुर्ती की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। ये बहुत ही क्लीन एंड डिसेंट डिज़ाइन लग रही है एंड बॉटम पे भी हमने पर्ल्स की लेयर्स ऐड कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।